दया करके हमने तुझे अपने घर में काम दिया। तुझे अपने भाई की गलती सुधारने का एक मौका दिया, लेकिन तूने क्या किया? हाँ? हम लोगों के साथ में विश्वासघात किया। हम सबके विश्वास का गला घोट दिया तूने। हमारा विश्वास कीजिए। विश्वास करें? क्या क्या विश्वास करें? हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। हम यहाँ आ रहे थे और बस एक बार मुझे मेरा कुंडल वापस मिल जाए, फिर तुझे इंसानों की दुनिया में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर प्रेम, अगर उसने मुझे शादी के बाद रोका तो उसे मार देना। तपस्या को हमने मायावन में देखा। मायावन? वो किसी स्त्री से बात कर रही थी। वो प्रेम को मारने के बारे में बात कर रही थी। इसलिए हम आ रहे थे शादी रोकने के लिए, लेकिन किसी ने हमारे सर पर वार किया और हमें जिंदा काटने की कोशिश की। झूठ बोल रही। तपस्या मायावन गई नहीं, पर हम तो सुनत है कि वहाँ पे भूत प्रेत बसत है। तो क्या तपस्या भी भूतनी है? इनके पैर तो उल्टे नहीं दिसत है। आप किसकी बात का यकीन करिए चाची जी? ये सफेद झूठ बोल रही है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। हमने इसे मायावन में देखा था अपनी आंखों से। ठीक है, चलो मान लिया मैं मायावन गई थी, लेकिन तुम्हारी कहानी के अनुसार तुम्हारे सर पे भी तो किसी ने मारा था ना? मुझे तो कोई चोट नहीं दिख रही है तुम्हारे सर पे। ठीक है, ये भी छोड़। ये बताओ, किसी ने तुम्हें अगर जमीन में गाड़ दिया है तो तुम वहां से बाहर कैसे निकली? तंत्र मंत्र आता है तुम्हें? या कोई अप्सरा हो तुम? यूं ही बस जमीन से निकल के आगे शादी के मंडप तक? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ आए कैसे? अरे और कितना झूठ बोलोगी तुम? अब मान भी लो कि पहले ही दिन से तुम्हारी नजर टिकी हुई थी प्रेम पे। तुम इस घर में प्रेम से शादी करने के लिए ही आई थी, और बधाई हो, आखिरकार तुम बन ही गई प्रेम की पत्नी। सच कह रहा हूँ, हमने कभी प्रेम के बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा। हमने एक भी बार विचार नहीं किया प्रेम के साथ शादी करने की। हमें तो ये तक समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, हम यहाँ बैठे कैसे, शादी कैसे हुई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और सच कहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि बस अभी अभी नींद से जागे हम। वाह वाह, जय सही। को खून कर दो और बोलो कि हम तो सोवत रहे। सच कह रहे हैं। अरे इस पागल लड़की से बहस क्या करनी? अभी पुलिस को बुलाता हूँ, फिर जो भी सफाई देनी होगी पुलिस थाने में देती रहेगी। नहीं गजेंद्र, तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे। अगर बात पुलिस तक पहुंची तो पूरे शहर में हमारी बदनामी होगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी या हमारे घर की बदनामी हो। हमें नहीं करनी ऐसी परिवार में शादी जहां शादी होते ही दुल्हन बदल जाए। समधी जी, समधी जी, हमारी बात मानिए समधी जी। अब बचा ही क्या है समझने के लिए? आज देख लिया मैंने आपका तमाशा, और हम नहीं चाहते कल को हमारा भी ऐसा ही तमाशा बने। तुम खड़ी खड़ी क्या देख रहे हो? जाओ बेटी को लेके आओ। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं देखिए भाई साहब, शांत हो जाइए। आप ऐसे रिश्ता क्यों तोड़ रहे हैं? इसमें बिट्टू की क्या गलती? समधी जी, समझाइए ना समधी जी को।
ऐसे ऐसे शादी मत तोड़िए। सही तो कह रहे हैं ना ये, अब ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। नेहा चलो। बहन जी हमारी बात चलो सुनिए। यहाँ से। अरे बहन जी आप हमारी बात सुनिए। ये जब तक यहाँ रहेगी इस घर में कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालना होगा। चल। रुकिए, पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ है ये विवाह। मंत्र, अग्नि और स्वयं भगवान साक्षी है इस विवाह के, इसलिए इसे झुठलाया नहीं जा सकता और ना ही बदला जा सकता है। ये दोनों पति पत्नी हैं। मैं नहीं मानती इस शादी को। ये धोखा है जो इसने मेरे प्रेम को, मेरे पूरे परिवार को दिया है। मैं इस धोखे को कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। चल। निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहम्। गठबंधन खुल क्यों नहीं रहा है? गठबंधन नहीं माँ जी, ठगबंधन है ये। और कोई भी ठगबंधन ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। घर से अभी के अभी निकल। चल। घर से और फिर कभी पलट के यहाँ वापस मत आना।
आपके साथ शादी करने की। बस एक बार मुझे मेरा कुंडल वापस मिल जाए, फिर तुझे इंसानों की दुनिया में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर प्रेम, अगर उसने मुझे शादी के बाद रोका तो उसे मार देना। हम यहाँ कैसे आए? ये आज सवाल तुम नहीं, मैं तुमसे पूछूंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी जगह मंडप में लेके प्रेम से शादी करके? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बेटे पर पूरी शक्तियां मंडराएंगी। और कितने कष्ट सहने होंगे हमें महाकाल, और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी अपने जीवन के रहस्यों को जानने के लिए। ये सब और सहन नहीं कर सकते हम महाकाल। हम आ रहे हैं महाकाल, आपके पास आ रहे हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाने। सांप सांप, अचानक से मंदिर में इतने सारे सांप कहाँ से आ गए? अब हम दर्शन कैसे करेंगे? ये लड़की कहाँ जा रही है? दिखाई नहीं दे रहा, इतने सारे सांप हैं। क्यों जान देने पे तुली है? और नहीं तो क्या, मरना है। जब तक महाकाल हमारे सभी सवालों के जवाब नहीं देते थे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगता है महाकाल की बहुत बड़ी भक्त है, तभी तो अपनी जान हथेली पे लेके महाकाल के दर्शन करने जा रही है। ये चमत्कार नहीं, भक्ति की शक्ति है। महाकाल अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। महाकाल, अब तो बस एक आम लड़की थी। लोगों को हंसी खुशी उज्जैनी दर्शन कराते थे। माँ, पापा, भैया, एक छोटा सा संसार था हमारा। इन्हीं को लेकर छोटे छोटे सपने देखे थे अपने। एक सपना कि कभी पापा को ठीक कर सके, कभी माँ का प्यार पा सके, अक्षय भैया को सही रास्ते पर ला सके। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हमने आपसे कुछ गलत मांगा था? क्या हमारा छोटी छोटी खुशियों पर भी कोई अधिकार नहीं? तो क्यों हो रहा है ये सब हमारे साथ? क्यों हम दिन पर दिन रहस्य लोक में फंसे जा रहे हैं, जहाँ ना कोई और है ना कोई छोर? आज जो हुआ हमारे साथ महाकाल, कोई भी लड़की टूट सकती है। हमारे मांग में किसी के नाम का सिंदूर भरा हुआ है। हम एक शादी के ऐसे बंधन में फंस गए जिसका कोई अर्थ नहीं है। कब
हम शादी के मंडप में आए, कब हमने शादी की, कब पर माला पहनाया, से कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे महाकाल, कुछ हमें याद क्यों नहीं है? कुछ सवालों का जवाब ही नहीं हमारे पास महाकाल। लेकिन इस दुनिया में जो कुछ भी होता है तो आप ही की इच्छा से होता है। क्या है आपकी इच्छा? क्या चाहते हैं आप महाकाल? ऐसा क्या लिखा हमारी नियति में जो हमारे समझ के बाहर है? बताइए हमें महाकाल, जवाब दीजिए, क्योंकि आज हम अपने रहस्यों को जाने बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। बताइए हमें। जो रहस्य देता है वही राह दिखाता है, परंतु अपनी नियति तक वही पहुंच पाता है जिसकी आस्था अडिग हो। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। क्या हुआ बेटी, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। इसे श्राप नहीं, महादेव का आशीर्वाद समझना। जिस प्रकार से सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे दुख सब दूर होकर एक दिन तुम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाओगी। पर पापा, अब तक हमने हर दुख को मुस्कुरा के सहा, लेकिन आज हम ऐसे दोराहे पर आ गए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए। अनजाने में कैसे रिश्ते में बन गए जहाँ सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न है और उत्तर नजर ही नहीं आ रहा। बेटे, उचित समय पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं महाकाल देंगे। बस इतना समझ लो कि महाकाल ने तुम्हें जिस रिश्ते के साथ जोड़ा है उसके पीछे कोई न कोई विशेष कारण है, क्योंकि महादेव की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। और ये तुम्हारी मांग में जिसके नाम का सिंदूर है ना, इसके पीछे भी महाकाल की इच्छा है। बेटी, महाकाल के आदेश से तुम्हें इस रिश्ते को स्वीकार करना होगा, क्योंकि विवाह 7 जन्मों का नाता है। बड़ी श्रद्धा के साथ तुम इस नाते को स्वीकार करो, परंतु ध्यान रहे, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की राह बहुत कठिन होती है, लेकिन तुम्हें उसे आसान बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। तब संतुलन हो। अगर तुमने ये साथ छोड़ा, ये नाता तोड़ा, तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाकाल पे विश्वास रखते हुए उन्होंने तुम्हारे लिए जो गृहस्थी चुनी है उसे श्रद्धा से स्वीकार लो। जय श्री महाकाल। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। पूरे 17 कपड़े हैं, पिछली बार की तरह देर मत करना। अरे मेरा बेटा अक्षय है ना, उससे कुछ बिजनेस आइडिया लो, 2-4 आदमी रखो। लेकिन वो तो जेल में है। तो बाहर नहीं आएगा क्या? पैसे नहीं दूंगी अगली बार से ऐसी बात की तो। अरे लता, अरे कैसी हो तुम लोग? अरे कैसी हूँ ये छोड़, तुझे ये पता है रघुवेंद्र माथुर का बेटा है ना, उसके बेटे की शादी में असली दुल्हन की जगह नौकरानी दुल्हन बनकर बैठ गई। फिर क्या, बड़ा अकड़ा घूमता था वो। क्या नाम है उसका? प्रेम। उसकी शादी किसी नौकरानी के साथ हो गई, वो भी पूरे विधि विधान के साथ।
आए और किसी को कुछ पता नहीं चला? अरे कैसे पता चलता, एक हाथ का घूंघट जो ले रखा था उस नौकरानी ने। अपनी दिव्या भी तो आजकल वही काम कर रही है। आने दो उसे घर, पूरी कहानी सुनूंगी, वो भी मिर्च मसाले के साथ। लता, ये तो तेरी बेटी दिव्या है ना? पर ऐसे शादी के जोड़े में क्यों? और मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भी है। वाह लता, तूने अपनी बेटी की शादी भी करा दी और हमें न्योता भी नहीं दिया। अरे ये किसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लेकर घूम रही है? पूरे शहर में नाक कटाती फिर रही है हमारी। दिव्या, कहीं तू ही तो नौकरानी नहीं है जिसने माथुर साहब के बेटे के साथ धोखे से शादी की है? माँ, हमने कोई धोखा नहीं किया, वो हमें नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। वक्त का खेल भी बड़ा निराला है। आज इस लड़की ने बहुत बढ़िया दाव खेला है। बाकी इस मौके का फायदा उठाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। भले ही हमारी कोई गलती ना हो, पर हमारी वजह से प्रेम के साथ बहुत गलत हुआ है। अब जीवन में शायद कभी सामना ही नहीं कर पाएंगे हम प्रेम का। समझ नहीं आ रहा कि दिव्या ने क्यों किया ऐसा। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं था तो फिर सबको धोखा देकर ऐसे क्यों रचाई मुझसे शादी। इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा मैं दिव्या को।